नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और चुनाव को लेकर उनका मूड क्या है ये जानने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची विदिशा, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, आप खुद देखिए। जो सरकार अभी यहाँ पे अच्छा काम करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। स्वर्ग बना दिया मोदी जी ने, कैसे नहीं आएंगे मोदी जी। कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। नर्मदा जल से पानी आ जाए तो हमारी सिंचाई अच्छी होती है। हर गांव पर डामर रोड मिल रहा है। मैं तो आयुष्मान का लाभ मिला है। मोदी नहीं होते तो मंदिर बनते ही नहीं कभी भी। कमल ही खिलेगा फुल मिल रही सुविधा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है साहब। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं, मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे, इसको लेके भी कहीं न कहीं सियासी दल के प्रत्याशी जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश की हॉट सीट विदिशा लोकसभा पे हैं। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस समय में लोकसभा के इछावर क्षेत्र में हूं, जो विदिशा में आता है। तमाम मतदाता, जागरूक मतदाता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। क्या चुनावी मुद्दे होंगे और किस मुद्दों के साथ वो मतदान करने जाएंगे, ये बात समझने की मैं कोशिश करूंगा। क्षेत्र में कितना विकास हुआ और विकास के साथ क्या कुछ समस्याएं हैं, इस पे भी चर्चा होगी। चलिए हम जुड़ते हैं। सर, मुझे आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम छगन लाल। छगन जी, चुनाव की डेट आ गई है, तारीख आ गई है, तैयार है वोट करने के लिए? तैयार है। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? अब साहब क्या बता सकते हैं उसमें? क्या करते हैं आप? मैं तो यही किसानी कर लेता हूँ। किसानी करते हैं तो खेती बाड़ी सही चल रही है? हाँ, चल रही है। खाद मार सब समय पे मिल रहा है? हाँ? ज्यादा नहीं है, अब बड़ा काश्तकार नहीं है वैसे अपन। हाँ। छोटे ही हैं। छोटे ही हैं। तो छोटों के साथ ज्यादा समस्या रहती है। हाँ हाँ, है? सही है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो उसका लाभ मिल पा रहा है? हर साल जो पैसे किसान सम्मान निधि के तौर पे दिए जाने तो पहुंच पा रहे हैं? आ रहे हैं वो तो सारे। आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम घिसीलाल वर्मा। जी, आप यहीं रहते हैं? मैं बिरजिस नगर रहता हूँ। अच्छा, क्या चुनाव में जब आप इस बार मतदान करने जाएंगे, क्योंकि देखिए हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग मतदान करने पहुंचे, अपनी सरकार चुने, क्या कुछ मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे यही है काम के साथ कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, इसीलिए हम सरकार चुनेंगे। और हमारे यहाँ एक स्कूल में कॉलेज की कमी है, उसके लिए भी हम सरकार चुनेंगे, इसलिए वोट डालने जाएंगे हम सब भाई मिलके। वो हमारा एक ही काम है। हमें सुनो, मोदी जी का भी हमें राशि मिलती है, सम्मान निधि भी। हाँ, आपकी आती है, हमारे खाते में आती है साहब। और हमारे गांव में सम्मान निधि आती है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके पैसे भी 2-2 हजार हमारे मिले हैं। हाँ, आते थे हमारे खाते में, आज तक बिल्कुल आए डेली। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, है ना? आदिवासी बहुल क्षेत्र के हिसाब से तमाम कई ऐसा पैसा एक्ट लगाया गया या कई आदिवासियों के लिए कई तरीके की योजनाएं चलाई गई। क्या वो योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंच रही? हाँ, पहुंच रही साहब। वो आ रही योजना सब, ये कुटी भी मिल रही लोगों को। सब मकान बन रही है, सबका काम हो रही है पूरा। प्रधानमंत्री आवास मिल रही है सबको गांव में। और काम बहुत अच्छा चल रही है हमारे गांव में। बस एक कमी है हमारे स्कूल की और एक कॉलेज की। हाँ, और ये हॉस्पिटल की और एक जल की कमी, हमारे को पानी की कमी है। तो अब पानी की समस्या भी हमारी पूरी करने के रहे हैं। देखो, हम वोट उसी आधार पे करेंगे। अच्छा, ये जो समस्या का समाधान करेगा वो? हाँ, वो उसी हिसाब से वोट डालेंगे हम। हाँ, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं सर। कैसी तैयारी चल रही है? सब बहुत तैयारी है। क्या माहौल है वैसे यहाँ? अच्छा है माहौल। जनता के बीच क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे? अच्छे मुद्दे रहेंगे सब। अच्छे मुद्दे रहेंगे। क्या करते हैं? किसानी करते हैं? किसानी करता हूँ सर। फायदा मिल पा रहा है? मिल रही है सब फायदा। मिल रही है, मिल पा रहा है। हाँ। अच्छा, अगर मैं क्षेत्र में समस्याओं की बात करूँ तो क्या कुछ समस्या है क्षेत्र में? अगर मैं समस्या बात करूँ तो क्या कुछ समस्या है यहाँ? ये बताई तो है साहब, यही समस्या बस। क्या? एक पानी की कमी साहब। नर्मदा से पानी आना चाहिए हमारे पास। नर्मदा जल से पानी आ जाए तो हमारी सिंचाई अच्छी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो खेती में जरूरत है। खेती में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है हमको। और हमारे यहाँ पर क्या है कि स्कूल तो है पर क्या है, कॉलेज नहीं है बड़ा स्कूल और हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? नहीं, गांव पर है 10वीं 12वीं तक स्कूल है, बाकी के बाहर जाते हैं।
10वीं तक है यहाँ पर स्कूल। इसके बाद ही शावर जाना पड़ता है, सीवर जाना पड़ता है। अगर यहीं पर कॉलेज हो जाए तो बच्चे यहीं पर पढ़े। हाँ, और बड़ा है साहब, ऐसी बात नहीं, गाँव बहुत बड़ा है। कितनी जनसंख्या होगी? 6000 लगभग में आबादी है, लगभग में। बढ़िया आबादी। हाँ, आबादी ज्यादा ही होगी साहब। हाँ, मतलब यहाँ पे गांव जुड़े हुए हैं, गांव जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे अगर मतलब बाहर जाते हैं तो यहाँ पे बड़ा स्कूल खुल जाए तो मतलब यहाँ पे मतलब सुविधा हो जाए, तो बच्चे दूर जाना नहीं पड़े उनको। वो वही मतलब यहाँ पे स्कूल खुल जाए तो पढ़े लिखे कुछ आगे पहुंचे, आगे बढ़े अच्छी तरह, उनको मतलब सुविधा पूरी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। अच्छा, जो चुनाव में क्या ये महंगाई विपक्ष लगातार बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं मैं न्याय यात्रा करूंगा, तो ये महंगाई कुछ लग रहा है? महंगाई के हिसाब से तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, जो चल रहा है सही लिमिट में चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खेती का जो वो है खेती भी करते हैं, खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, ऐसा नहीं हर सामान मिल रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब महंगाई नहीं है। गेहूं के हिसाब से अब जैसे गेहूं चल रहा है, जैसे मतलब वो खाद को का भाव बढ़ा देते हैं, वैसे कभी कभी मतलब घाव के हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। जैसे गेहूं जैसे डीएपी बढ़ गई है तो उस हिसाब से समर्थन मूल्य भी बढ़ना चाहिए वैसे गेहूं का भी। जो आवारा मवेशी होती है ना, उनकी मतलब गौशाला बनना चाहिए। तो यहाँ गौशाला की अभी वजह नहीं बनी? अभी कुछ नहीं है, वो तो यहाँ चद्दर अद्दर लगा रखे, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत मवेशियों का बहुत नुकसान हो रहा है, बेचारी वो भी मर रही फोकट में, वो भूखी मर रही है और लोगों का नुकसान भी बहुत करती है वो। तो वो भूखी मरती है। कितनी गायों का गाय कम से कम 1500 गाय ऐसे घूम रही है, ऊपर गैया हो जाती है, ऊपर निकलते वो आवारा फिरती मतलब बहुत मरती है बेचारियों। उनके लिए कुछ सुविधा सरकार अच्छी कर रहे, बना दे गौशाला तो अच्छी बात है। ये मतलब मेन मुद्दा मेरा तो खास मानो ये है। आप किस मुद्दे पे जाएंगे इस बार चुनाव करने? अब भाई साहब हम तो इस मुद्दे पे जाएंगे, जो सरकार अभी यहाँ पे अच्छा काम करेगी उसी को वोट दिया जाएगा जी। अभी जैसे पाले में फसल में गई थी अपनी, तो क्या उत्पादन कम हुआ। अब उसका यदि मुआवजा या पटवारी के द्वारा कराया जाएगा, जो सरकार मुआवजा रात ही किसानों को दी जाएगी, उसके भी उसी मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। सड़क है, लेकिन क्या है कि सड़क भी अभी जैसे गांव बन रही, खेत पे तो सारी सुविधा हो गई। पहले खेत पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, अभी ये मनरेगा में काम चल रहा था, उसमें रोड बन चुके हैं। हाँ, बिजली क्या स्थिति है? बिजली अच्छी मिल रही, लेकिन क्या है कि अभी जिस टाइम किसानों की सिंचाई होती है उस टाइम बहुत कटौती चलती है बिजली की, समस्या होगी, बहुत समस्या है उस समय। क्या है कि उस समय रात को 2 बजे लाइट आती है और 6 बजे चली जाती है। किसान 2 बजे के चक्कर में क्या है कि एकदम इकट्ठी दिन में 10 घंटा लाइट दे दे, तो किसानों को जगना नहीं पड़ता रात भर। प्रतिनिधियों के पास गए आपने, बोला कि सब लाइट चाहिए? बिजली विभाग के पास में गए थे तो वो बोलते हैं कि 10 घंटे में आपको 2 शिफ्ट में लाइट मिलेगी। हाँ, और क्या है कि मवेशी इतने परेशान करते हैं यहाँ कि बेसुतम किसानों की रात भर जग के बेचारे जगते अलाव लगा के तापते हैं। लेकिन क्या है कि कोई गौशाला बन जाए तो क्या किसान आराम से सो सकता है, उसमें क्या है कि मवेशी रोक सकते हैं उसमें मवेशी। अभी क्या गौशाला पास ये गाँव लगे हैं, अभी आसपास जो गाँव लगे तो वहाँ लोग नेपा करते हैं, तो वो इकट्ठा लाके गांव में छोड़ जाते हैं। अब जैसे ये बड़लो गांव है, मतलब जंगल के हिसाब से, पहले जंगल था, अब तो कुछ है नहीं, उसके हिसाब से लोग यहाँ पे छोड़ जाते हैं। अब वो आवारे भूखे मरती रहती है बेचारी। अब वो यहाँ पे जंगल गांव में भी मतलब जंगल में भी जंगल इतना बचा नहीं है जो वो चर सके। जंगल भी पूरा खत्म हो चुका है, एक तरफ से सारा कट चुका है जगह जगह। इस बार क्यों आप थोड़ा सा आगे अपन बात कर रहे हैं, इस बार क्या चुनाव में होना क्या वाला है, क्या रहने वाला है इस बार चुनाव? मैं तो गाजी खेड़ी का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ पे नहीं है तो वोट डालने जाओगे? हाँ, जाएंगे नहीं तो जाएंगे। हाँ, क्या मुद्दा होगा? हाँ, मुद्दा होगा वही दांगा। हम तो मोदी जी के वोट तो मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, ये तो दांगा वोट तो मोदी जी के। अच्छा, हाँ, क्या कारण रहेगा इसका? अरे कारण 5 साल तक फ्री में तो दे है नाज, और कहीं वहाँ और कहीं चाहे। इलाज मिला? आयुष्मान योजना का लाभ मिल पा रहा है? हाँ, मिले नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो कहता है कि मैं न्याय यात्रा के लिए निकलूंगा, न्याय करवाऊंगा, न्याय करवाएंगे। क्या लग रहा है राहुल जी की बातों को आपको कितना समझ पा रहे हैं? हमें तो आयुष्मान का लाभ मिला है, वो हमारे पिताजी का इलाज करवाया हमने आयुष्मान से। उनको अटैक आया था, अटैक का इलाज हुआ आयुष्मान से। हाँ, और गल्ला मिल रहा है, फ्री में गल्ला मिल रहा है, हर परिवार में गल्ला मिल रहा है फ्री में। देखिए, क्योंकि चुनावी साल है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि देखिए क्षेत्र में विकास कितना हो पाया, और सड़क की क्या स्थिति रही, जल की क्या स्थिति रही, और खेती क्या स्थिति रही। देखिए, इस बात को लेकर तो हमने चर्चा कर ली कि खेती अपराध की स्थितियाँ कैसी है।
अपराध तो कोई गलत नहीं हो रही है, गरीबी है सब। अपराध तो कुछ नहीं है यहाँ ऐसा, सब कंट्रोल में है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर मुद्दा काम करेगा चुनाव? अरे करेगा क्यों नहीं, राम मुद्दा करेगा। राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, एक नंबर काम कर दिया। कांग्रेस तो कह रहे हमने बनवाया। नहीं, वो मोदी जी का हाथ है, ताला हमने खुलवाया। नहीं खुलवाया, मोदी जी के हाथ से बना नहीं तो बनता ही नहीं। मोदी नहीं होते तो मंदिर बनते ही नहीं कभी भी। कांग्रेस के नेता कहते क्या ताला नहीं खुलवाते तो कुछ होता है। चला उनने बनवा दिया, अच्छा करा। कोई नहीं बनवाया सरी बना, हाँ बन गया मंदिर। जब जिस तरीके से रामलला जब विराजमान हो रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया कि आप आइए, निमंत्रण दिया, लोगों ने मना कर दिया। तो वो गए नहीं, उन्हें निमंत्रण स्वीकार नहीं करा। अब क्या करे, जाना चाहिए। राजनीति, ये राजनीति क्या है, भगवान सभी के, सबको जाना चाहिए। गए नहीं। लोग वोट करेंगे इस मामले में? वोट करेंगे, वोट फुल वोट देंगे मोदी जी को इस विषय में। भाई मतलब दुनिया पूरी साथ है मोदी जी के। मोदी जी का विकास अच्छा करा है, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मतलब काम नहीं करवा पा रहे। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे काम हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी मोदी जी ने हर मतलब गांव पर डामर रोड बनवा दिए है, तो नहीं हर गांव पर डामर रोड मिल रहा है। और हर गांव में पानी की व्यवस्था भी कर दी। हर गरीब को राहत मिल रही है, गल्ला मिल रहा है, और लाडली बहना को हर महीने पैसे मिल रहे हैं समय पे। विकास तो बहुत हो रहा है। विकास तो होता है, हाँ विकास तो बहुत हो रहा है। क्या होना है, कमल खिल रहा है या पंजे? कमल ही खिलेगा कमल फूल खिलेगा, कमल जीतेगा भन। मोदी जी आएंगे फुल। मोदी जी नहीं आ रहा, मोदी के निकलेगा मोदी जी। हारेंगे नहीं, मोदी जी जीतेंगे। हाँ देख लेना आप। एक जमीनी स्तर पे तो काम आ नहीं पा रहा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है। पूरे कीचड़ में लेटरिन बाथरूम में लात धराती थी, मोदी जी ने सब कुटी लेटरिन दे के सबको साफ कर दिया, स्वर्ग बना दिया मोदी जी ने। कैसे नहीं आएंगे मोदी जी तो बहुत वोट से जीतेंगे। लेकिन देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो अयोध्या मुद्दा हो गया, 370 आपको पता है वहाँ जम्मू कश्मीर में लगा था, वो भी मोदी जी ने हटाया। हाँ, देश को आजाद करा दिया मोदी जी ने। देश तो आजाद, आजाद हो गया ये, क्या अब नहीं तो बंदे बस में से सब रामराज आ गया। जब रामराज आ गया, अब तक जब तक मोदी जी नहीं थे, नहीं आए, जब तक ये मानो देश मोदी चाय लेके आएंगे। चाय लेके आए वो, ये मानो जब से देश आजादी हुआ, ये मानो तो यानी जो बुनियादी सुविधा थी वो पहुंच रही है। हाँ, फुल मिल रही सुविधा तो हमको, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन तमाम इछावर के जो लोग हैं अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात विभागीय से रख रहे हैं, और खास तौर पे खुल के बात कर रहे हैं। किसी को कहना यही है कि मध्य प्रदेश में विकास भी हुआ। हालांकि तमाम जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पे जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको भी थोड़ा सा गाइडलाइन की जरूरत है, ताकि ऊपर का जो पूरी गाइडलाइन है वो नीचे तक पहुंचे, और सड़क, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के जो बुनियादी सुविधा है वो आम जन तक पहुंचे। बहरहाल लोग अपनी विभागीय से बात रख रहे हैं और खुल के बात भी कर रहे हैं। चुनाव में क्या परिणाम होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो परिणाम का दिन तय करेगा। लेकिन लोग ने मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दी है और चुनावी माहौल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। विजय प्रदीप, अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, इछावर। कुछ काम तो कुछ हुआ नहीं है, पैसे राशि आती नहीं है। मैं विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला हुआ है देवास लोकसभा में, और कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात विकास की, तो यहाँ पर कई करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। मोदी की कोई लहर नहीं है, ये आप एक धुन बजती है जब कोई गाना चलता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वो अभी गाना चल रहा है। आने वाले समय में ये सब परिवर्तित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सौंदर्यीकरण पे काम हुआ है, बिजली और पानी की समस्या पे बहुत कुछ निराकरण हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं। कमियां तो हैं, फिर भी पहले से ठीक है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम चर्चा चौराहे में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से महेंद्र सिंह सोलंकी को एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। चलिए, देवास में किस तरह की हवा है, किस तरह का माहौल है, उसी विषय को लेकर आज हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह का माहौल है, क्या माहौल है देवास का? देवास का माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ ही है इस बार, क्योंकि कुछ काम तो कुछ हुआ नहीं है, पैसे राशि आती नहीं है। मैं खुद एक जिला पंचायत सदस्य हूँ, आज 2 साल होने वाले हैं। हम हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे, 2 साल से राशि नहीं आई है। जिनते 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, मेरे को नहीं लगता कहीं।
लोकसभा में कुछ विकास कार्य हुआ है। क्या लगता है 5 साल में विकास कार्य की बात हो रही है, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास के नाम पे सिर्फ ढकोसला हुआ है देवास लोकसभा में, और कुछ भी नहीं हुआ है। खाली बड़ी बड़ी बातें हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ भी बात नहीं हुई है, चिकित्सा पर कोई बात नहीं हुई है, शिक्षा पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार कैंडिडेट देके लोकसभा में भेजना चाहिए यहाँ से, और देश का प्रतिनिधित्व वापस कांग्रेस के हाथ में जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी देवास की जो विडंबना है, जो चीजें सामने आती है रोजगार की, देवास में रोजगार की काफी कमी है, जिसके कारण युवा जो है यहाँ से पलायन होते हैं, इंदौर, उज्जैन, अन्य जिलों में जाकर काम करते। तो क्या लगता है, देवास तो एक इंडस्ट्री हब था, उसके बाद भी इंडस्ट्रिया, ये जो उपलब्धि दी इंडस्ट्री के रूप में देवास को, तो ये कांग्रेस के नेताओं की देन थी। प्रकाश बीजेपी के शासन में इंडस्ट्रियां और यहाँ से पलायन कर गई, एक भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। लेकिन जो है आप बता रहे 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो है जो वर्तमान सांसद है उनको मौका दिया। तो क्या लगता है इस बार कैसा क्या मामला? वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है। राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो बस राम मंदिर का कितने चलाएंगे आप? राम मंदिर तो रोजगार दे नहीं रहा है। रोजगार तो आपको स्थानीय स्तर पर मिलेगा, आपको तो स्थानीय स्तर की बात करना चाहिए। तो देखिए, ये राम मंदिर का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। चलिए, कुछ और साथी मौजूद है। क्या लगता है देवास का क्या माहौल है? देवास का जो माहौल है, देवास शाजापुर जो संसदीय सीट है, इसके ऊपर पूर्णतः भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल इसलिए कि चूंकि पहली बार देवास जिले में 5 विधायक चुन करके आए हैं, और शाजापुर में भी पूर्णतया से भाजपामय हो गया पूरा शाजापुर भी। ये दोनों जिले मिलाकर के ये संसदीय क्षेत्र बनता है। और रही बात विकास की, तो यहाँ पर कई करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। जैसे पिंजाना में एक फूड पार्क का हुआ है, उसके साथ ही कई नई इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल एरिया में आई है, और यहाँ कार्य हो रहा है। क्या लगता है, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुए, तो कैसे देखा जाए? आप देवास के चारों ओर घूम लीजिए। पहले बाईपास नहीं था, पहले एक इंदौर भोपाल बाईपास था, उसके बाद आगरा बॉम्बे बाईपास हो गया, उसके बाद उज्जैन रोड बाईपास हो गया, और एक जो लिंक रोड जुड़ रही है सीधी से, जो इंदौर से आने वालों को देवास नहीं आते हुए सीधे उज्जैन निकल जाएंगे। ये विकास कार्य है। हाँ, यहाँ पर कुछ कमियां हैं, जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और यहाँ जो जिला चिकित्सालय है वो काफी पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया, उसकी जगह एक नया बनना चाहिए, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। और मेनली 2-4 समस्या है, जहाँ पर एक तो यहाँ ट्रैफिक की मुख्य रूप से समस्या है। इसके बाद जो आपने भाई साहब ने बताया था कि जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो अपनी जगह है ही। लोग पहले भी जाते थे काम करने और अभी भी जा रहे हैं। अब इंदौर तो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की, तो वो इंदौर जाना पड़ता स्वाभाविक बात। इनका भी कुछ कहना है कि जो है रोजगार की बात की जाए तो जरूर कुछ कमियां हैं जिसे दूर किया जाएगा। क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख जल्द नजदीक आने वाली है, क्या माहौल है अभी? मैं आपसे ये कहूंगा कि विकास का कार्य की आप बात भी कर रहे हैं, तो विकास के बारे में हमारे जनप्रतिनिधि चिन्हित जनता के द्वारा उन्हें ही विकास के कार्य के लिए नहीं मिल रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि विकास हुआ है? क्या मानते हैं, मतलब आप ये आपका ये कहना कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल? नहीं, विकास नहीं हुआ। आज हमारा जनप्रतिनिधि आपके सामने, अगर उनको कुछ मिलता तो वो आपसे निस्वार्थ भाव से कहते कि ऊपर से दी हुई सरकार ने हमारे क्षेत्र में दिया है विकास के। क्या मानते हैं इस बार क्या मोदी की लहर फिर से चलने वाली है? मोदी की कोई लहर नहीं है, ये आप एक धुन बजती है जब कोई गाना चलता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो वो अभी गाना चल रहा है। आने वाले समय में ये सब परिवर्तित होगा। आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। जी बताइए, 5 साल में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो देवास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? विकास के नाम पे ये है कि अगर मैं बात करूं एक आम आदमी की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, सौंदर्यीकरण पे काम हुआ है, बिजली और पानी की समस्या पे बहुत कुछ निराकरण हुआ। लेकिन आज भी जो हमारी चाह है वो है, सबसे मेन है शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन दोनों मामलों में अगर मैं अपने देवास जिले की बात करता हूँ, इस लोकसभा की बात करता हूँ क्षेत्र की, तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे हैं। और अब बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस मामले में इस बार पुरजोर कुछ कार्य हो, और इसके लिए आगे हम प्रतिबद्ध रहें और सबको करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसमें हर बार यही बात सामने आती है कि देवास काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चलिए दादा, क्या लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ और क्या क्या कमियां क्षेत्र में? कमियां तो हैं, फिर भी पहले से ठीक है। हाँ, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बस मोदी जी का माहौल चल ही रहा है। वो
जीतने ही है मेन जी को, कोई दिक्कत ही से नहीं जो है महेंद्र सिंह सोलंकी के ऊपर जो है विश्वास जताया है। बिल्कुल बिल्कुल वही जीतेंगे, हाँ, कोई शक नहीं है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय कुछ लोग जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है इसकी तैयारी तो हो चुकी, लेकिन कुछ काम जो होने थे, जो 5 साल में जो सांसद जी को करने थे, वो काम पूरे नहीं हुए। वहीं कुछ लोगों ने